Hello to all my students. Welcome to Magnet Brains. This is your physics mentor पलक रखियानी. Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको मिलती है 100% फ्री एजुकेशन केजी से लेके 12 तक. और तो और आप जितने भी क्लासेस हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, उनकी बुक्स एंड ई बुक्स भी अवेल कर सकते हैं. और आप ही के बेनिफिट के लिए हमने इसको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डाल दिया है. फॉर इंस्टेंस सैम्पल पेपर, MCQ, थियोरी बुक्स एंड मैनी मोर थिंग्स, जिससे आपकी पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आएगी. तो अगर आप इन बुक्स को अवेल करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दी गई है, उस लिंक पे जाइए, फॉर्म को फिल कीजिए और हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी. तो आइए भाई शुरुआत करते हैं एक नए चैप्टर से क्लास 10th NSO फिजिक्स में. याद हो तो हमने 3 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से देख लिया था. नाउ कम्स चैप्टर नंबर 4, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अब इस चैप्टर को पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं हिंट दूंगी भाई कि समझो, इलेक्ट्रिसिटी ज़रूर पढ़ लेना. मैंने ही पढ़ाया है, अगर मिस हो गया हो डोंट वरी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, बिल्कुल फ्री वो वीडियो है. इन दिस पर्टिकुलर सेशन ये वीडियो इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज भाई ये मूवी का ट्रेलर है. मूवी देखते हो, कोई भी मूवी आने से पहले क्या आता है? उसका ट्रेलर. तो आपको समझ आ जाता है कि मूवी कॉमेडी है, एक्शन है, थ्रिलर है, क्या है. तो सिमिलरली इस पूरे चैप्टर में हम क्या टर्म्स को डिस्कस करने वाले हैं, मैग्नेट के बेसिक्स क्या होते हैं, उनकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, वो हम डिस्कस करेंगे. तो वीडियो के एंड तक बने रहना ताकि आपके सारे डाउट्स जो हैं क्लियर हो जाए. लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. चलिए भाई, अब क्विकली से ले लेते हैं एक चैप्टर ओवरव्यू, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थोड़ा बहुत एक दूसरे से रिलेटेड है. तो समझ गए होंगे कि मैम ये चैप्टर भी उसी की तरह काफ़ी इंपॉर्टेंट है. अब मैंने कहा इंपॉर्टेंट है भाई, डिफ़िकल्ट नहीं है. पता नहीं ये 2 चैप्टर्स आपको डिफ़िकल्ट क्यों लगते हैं. मेरे साथ पढ़ोगे अच्छे से, जैसे जैसे मैं बताऊंगी, तो एवरीथिंग विल बी वेरी इजी पेजी भाई. अब देखो, मैग्नेटिक इफेक्ट्स. सो द वर्ड कम्स मैग्नेट. और ये वर्ड हमारे लिए कोई नया वर्ड नहीं है. बचपन में याद है वो मैग्नेट होता था, चुंबक वाला. 2 मैग्नेट होते थे, उसको साथ में मिला के कितना खेलते थे. तो यहाँ पे खेल तो लिया, अब उसकी कहानी को समझो. हम थोड़ा इंट्रोडक्शन लेंगे इसी वीडियो में. व्हाट आर मैग्नेट्स, व्हाट इज मैग्नेटिज्म, और क्या थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज वो फॉलो करते हैं. नेक्स्ट हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. यार ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्यों? बिकॉज ये एक जो बोलते हैं ना, बेस बनाता है, रूट बनाता है पूरे चैप्टर का. जैसे आप याद करते जाओ, मेरा पढ़ाने का स्टाइल क्या है भाई, हमने पहले जो चीज़ पढ़ी थी उसको यहाँ से रिलेट करते चलो. क्यों मैम, ऐसा क्यों? वो तो पहले पढ़ लिया था. देखो भाई, इससे क्या होता है, आप चीज़ें रटोगे नहीं और आपको पता चलेगा अच्छा ये इससे रिलेट होती है. सो व्हेन आई से मैग्नेटिक फील्ड, आपको याद आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड. और जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोलूँगी तो ये जनाब याद आने चाहिए. फील्ड का मतलब क्या होता है भाई? कोई एरिया है ना, कोई इलाका होता है, एक फील्ड होता है. जैसे क्रिकेट का फील्ड है तो इतना ही फील्ड में क्रिकेट खेल सकते हो, है. बाउंड्री के बाहर गया तो चौका, नहीं तो छक्का. तो यानी फील्ड क्या? एक अपना एरिया. तो वैसे ही जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज अपना एक इन्फ्लुएंस बनाता था, अ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, कि यार यहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी फील्ड होगी, वैसे ही कहीं ना कहीं मैग्नेट भी जो है अपना फील्ड बनाता है. और उसकी फील्ड लाइंस क्या होती हैं, ये हम आने वाले सेशंस में, आने वाले वीडियोस में देखेंगे. देन आता है ऑयस्टर डिस्कवरी, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म. ये जो थे भाई ऑयस्टर, इनको प्रणाम कीजिए, इन्होंने बहुत ही शानदार डिस्कवरी करी है. कैसी शानदार मैम? तो बेटा ये जो चैप्टर का नाम आपको दिख रहा है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, पहले तो इसका मतलब समझो. करंट तो पिछले चैप्टर में पढ़ दिया था. इन्होंने क्या निकाला था कि करंट से भी कहीं ना कहीं मैग्नेटिक इफेक्ट आता है. यानी करंट और मैग्नेट कहीं ना कहीं रिलेटेड है भाई. तो कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाना पड़ेगा. तो दया ने नहीं, पर ऑयस्टर ने जो है एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया कि जिससे कहीं ना कहीं एक ऐसी बात आ गई कि करंट और मैग्नेटिज्म में रिलेशन है. इससे एक छोटी और चीज़ बता सकती हूँ, समझो तो. जैसे अपन मैग्नेट तो कहते हैं भाई, एक होता है परमानेंट और टेम्पररी. ये 2 वर्ड समझते हो, परमानेंट और टेम्पररी. तो मैग्नेट यूजुअली क्या माना जाता था कि यार ये पहले से ही, पैदा होते ही मैग्नेट होगा, यानी इट इज़ अ परमानेंट मैग्नेट, हमेशा मैग्नेटिज्म शो करेगा. ऑन द अदर हैंड, ऑयस्टर के इस एक्सपेरिमेंट से टेम्पररी मैग्नेटिज्म को जन्म मिला कि यार देखो, करंट जब चालू होता है तो मैग्नेटिज्म इफेक्ट देखने को मिलता है, मैग्नेटिक इफेक्ट, और बंद होता है तो नहीं. तो पूरा एक्सपेरिमेंट आएगा, बहुत ही मज़ेदार है ये. आगे हम देखेंगे. ये 3 टॉपिक समझो क्या है. ये टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड, जिस फील्ड की हमने बात करी, किसकी वजह से? सबसे पहला, करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर. क्या लिया है भाई?
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग, नंबर 1 एक स्ट्रेट कंडक्टर लिया, नंबर 2 एक सर्कुलर कॉइल लिया, नंबर 3 सोलेनॉइड। इन तीनों पे हम क्या देख रहे हैं, करंट चला रहे हैं, करंट उनमें जा रहा है और मैग्नेट इफेक्ट कैसे शो कर रहे हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसमें भी हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, तो ये हम आगे देखेंगे। चलिए, अच्छा मज़ेदार कहानी ये है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रूल देखने को मिलेंगे, राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स के रूल, तो बड़े मज़ेदार हैं वो। बच्चे कभी कभार कंफ्यूज भी हो जाते हैं, लेकिन मैं ऐसे पढ़ाऊंगी कि बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा लेफ्ट हैंड रूल क्या है, राइट हैंड रूल क्या है। फिर हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड परमानेंट मैग्नेट्स, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है ये, क्योंकि ये सोलेनॉइड जो पीछे देखा था उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट विल कम फोर्स एक्टिंग। अब नाउ अगेन ये दो टॉपिक कैसे रिलेटेड है, इसमें हम पढ़ेंगे फोर्स। यार देखो, मैग्नेटिक फील्ड है, फील्ड लाइंस है, तो कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा ना, इन्फ्लुएंस हो रहा है, फोर्स लग रहा है। याद करो किसको, इलेक्ट्रिसिटी को। कुछ याद आया कि नहीं, जब अपन ने पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था तो यहाँ पे एक बड़ा सा जो है हमने चार्ज ले लिया था जिसका नाम था Q, है ना, जिसका नाम था Q। ये क्या था, एक पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज था। और इफ यू रिमेंबर कि हम जो है इन्फिनिटी से, अनंत दूरी, इन्फिनिटी से क्या लेके आ रहे थे, एक छोटा सा चार्ज लेके आ रहे थे, दैट वाज आल्सो पॉजिटिव, टेस्ट चार्ज जिसे कहते थे। कुछ याद आया कि नहीं भाई, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ चुके हो। तो अब कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हमने चार्जेस के भी पढ़ी थी, याद है कि नहीं, बिल्कुल याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं प्रॉपर्टीज पे। प्रॉपर्टीज यानी क्या होता है, प्रॉपर्टी यानी उसकी कोई क्वालिटी, उसके कोई गुण है कि भाई ये ऐसे काम करता है। जैसे नॉर्मली तो आप कह सकते हो कि एक गर्ल कैसी दिखती है, एक बॉय कैसा दिखता है, बच्चे के गुण क्या होंगे, पर अब चार्ज क्या है भाई, तो चार्ज की क्वालिटीज पढ़ी थी। एक सबसे मजेदार, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। क्या मतलब हुआ, लाइक चार्जेस मतलब क्या, सेम वाले, ये क्या करेंगे, रिपेल, दूर भगेंगे, है ना। तो जैसे पॉजिटिव से दूर भगेगा, उसको अपने जैसा पसंद ही नहीं है। ऑन द अदर हैंड अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के पास आएंगे। तो यहाँ क्या कहानी बन रही है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये जो है इसके पास जाना पड़ रहा है, इसको जबरदस्ती लेके जाना पड़ रहा है। ये बोलता है मुझे वो पसंद नहीं है यार, वो बिल्कुल मेरे जैसा है पॉजिटिव, मुझे नहीं पसंद, तो लेकिन उसको घसीटते हुए लेके जा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, है कि नहीं, फोर्स लग रहा है कि नहीं। तो वैसे ही सिमिलरली यहाँ पे भी हम पढ़ेंगे फोर्स। ये जो अभी पीछे देखा था हमने, सबसे पहले तो ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरा फोर्स हम पढ़ेंगे ऑन अ चार्ज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अभी पीछे हमने क्या देखा था, चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है, उस पर क्या फोर्स है वो हम देख चुके थे पहले। यहाँ पे जो है चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में जो मूव कर रहा है उस पर फोर्स क्या आएगा। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है ये। उसके बाद हम आते हैं एक छोटा सा अगेन टॉपिक होगा, इलेक्ट्रिक मोटर। जो मोटर चलती है डीसी मोटर, वो कैसे वर्क करती है। अगेन ये जो टॉपिक दिया है इस पे जितने स्टार लगा लो उतने कम है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई कहते हैं। ऑल्दो ये इतना इंपॉर्टेंट है भाई, हायर क्लासेस में जो साइंस या फिजिक्स ऑप्ट करेंगे तो आपका पूरा का पूरा चैप्टर है इस पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कैसे काम करता है। नेक्स्ट विल कम टू इसी के ऊपर, ईएमआई के अंदर ही फैराडेज ने कुछ लॉ दिए हैं, उन्हें पढ़ेंगे। डायरेक्शन पढ़ेंगे यानी फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल को हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, डीसी एंड एसी। ये एसी एयर कंडीशनर वाला नहीं है, ये ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट की बात है। अगेन स्टैंड्स फॉर अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एसी ये सब इसके जनरेटर देखेंगे। अगेन एक टॉपिक आता है दैट इज बड़ा मजेदार छोटा सा टॉपिक है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है, घर में जो आप देखते हो, कुछ कुछ चीजें सुनी होंगी आपने, अर्थिंग सुना होगा। घर में कोई बड़ा अप्लायंस चलाना हो, भाई वॉशिंग मशीन हो, फ्रिज हो, तो लगाने से पहले क्या पूछता है, भाई अर्थिंग करी है घर में कि नहीं। अर्थिंग क्या होता है कि जैसे करंट नहीं आए, शॉर्ट सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, एंड रोल ऑफ मैग्नेटिज्म इवन इन मेडिसिन एंड ऑर्गेनिजम्स। तो ये कैसा है, ये तो एंड के जो है बहुत ही चुन्नू मुन्नू से टॉपिक्स है, काफ़ी आसानी से हो जाएंगे। मेन जो पीछे मैंने आपको बताए थे उन पे बिल्कुल हमें फोकस करना है। आई होप इतना समझ आ गया होगा कि मैम मूवी में आने क्या वाला है। चलिए, इन चैप्टर 3 ऑन इलेक्ट्रिसिटी we have discussed the heating effect of current. We shall now study another effect of current which is of great practical significance.
एक बात अगर किसी स्टूडेंट को याद हो तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। मैंने आपको कहा था कि यार ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ना, अरे पिछले ही चैप्टर में जो हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक करंट, ये बड़ा ही बदमाश है। बदमाश कैसे है भाई? ये अलग अलग इफेक्ट दिखाता है, एक इफेक्ट से नहीं मानता है। इलेक्ट्रिक करंट के 3 इफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे जो हमने अभी तक स्टडी किए हैं। पहला इफेक्ट कैसा है? केमिकल इफेक्ट। पहला क्या है? केमिकल इफेक्ट। तो अगर मेमोरी बड़ी तेज हो तो याद करो, आई थिंक 7th या 8th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, एक्सपेरिमेंट करते थे साइंस में। तो इलेक्ट्रिक करंट का केमिकल इफेक्ट, वो जो है रॉड्स इंसर्ट करते थे हम केमिकल्स में, है ना, केमिकल रिएक्शन देखते थे, तो वो तो हो गया केमिकल इफेक्ट, ये तो मैम पहले पढ़ चुके थे। लास्ट चैप्टर में, पिछले चैप्टर में याद हो तो आखिरी में एक टॉपिक था जिसे कहते थे हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, H = I² RT, ऐसे ऐसे करके कुछ इक्वेशंस दी थी। तो हीटिंग इफेक्ट तो पढ़ लिया। अब पूरा का पूरा चैप्टर पिछली बार ही मैंने बताया था पढ़ाते टाइम कि ये जो है अगले चैप्टर में आप देखोगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दिस इज समथिंग दैट वी विल स्टडी ओवर हियर। तो क्या समझ आया? इलेक्ट्रिक करंट 3 इफेक्ट दिखाता है, केमिकल इफेक्ट पहले पढ़ चुके हैं, हीटिंग इफेक्ट अभी जस्ट लास्ट चैप्टर में देखा था, एंड देन ये जो पूरा चैप्टर इट विल सर्कुलेट अराउंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कहना ये चाहते हैं कि जब करंट पास होता है तो मैग्नेट शांत नहीं बैठता। जब करंट पास होता है तब मैग्नेट शांत नहीं बैठता, कहीं ना कहीं करंट के पास होने से मैग्नेटिक इफेक्ट आ रहा है। लेकिन कैसा इफेक्ट है ये? टेम्पररी। क्यों? क्योंकि ये तब तक ही रहता है जब तक करंट ऑन रहेगा, जब तक स्विच ऑन रहेगा, सर्किट क्लोज्ड रहेगा। आई होप दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर। चलिए भाई, this effect is called magnetic effect of current. Before we do so, it is necessary to have an elementary knowledge of magnetism. As I said भाई, magnetism या magnet word कोई नया word नहीं है हमारे लिए, पहले से सुनते आए हैं। अब वो बेसिक था, यहाँ पे हम थोड़े उसके टर्मिनोलॉजीज पढ़ लेते हैं। तो इंट्रोडक्टरी वीडियो में जैसे होता है ना कि हीरो हीरोइन का इंट्रोडक्शन देते हैं, तो वैसे ही ले लो हमारे हीरो का इंट्रोडक्शन। द साइंस ऑफ मैग्नेटिज्म developed from the observation that a certain ore could attract bits of iron and pointed in a particular direction when freely suspended. क्या कहना चाह रहे हैं समझो। बेसिक डेफिनेशन कभी मैग्नेट की देखो ना तो कहा जाता है ये एक ऐसा पीस है या एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि आयरन और स्टील को अट्रैक्ट करता है। काफ़ी आसान सी बात है भैया, आपके घर में कोई मैग्नेट होगा, आप उसके पास सेफ्टी पिन लेके जाओ, आयरन की कोई फिलिंग्स लेके जाओ, कुछ भी ऐसा, या फिर आप जो है उसको आपका अगर स्टील का या आयरन का कवर्ड हो उससे चिपका दो तो वो क्या है, चिपक जाता है। यानी उसको अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी है। अट्रैक्ट करने की जैसे कैसे भाई? बच्चा जो है, छोटा बच्चा अगर कहीं भी है ना, स्कूल में गए हैं, स्कूल में गया है, छुट्टी हो गई, पेरेंट्स लेने आएंगे, इतने सारे पेरेंट्स में भी वो अपनी मम्मी को तलाश लेता है भाई, यानी अट्रैक्ट हो जाता है, उसको पता है ये रही मेरी मम्मी। सो दैट वे ये जो मैग्नेट होते हैं, मैग्नेट बेसिकली किसे अट्रैक्ट करते हैं? आयरन एंड स्टील के सब्सटेंसेस को, ऐसे सिंपली हम कह सकते हैं। तो मैग्नेटिज्म शुरुआत में कैसे पता चली थी कि कोई एक सर्टेन ऐसा ओर होगा जो अपने ही बिट्स को, जैसे आयरन के बिट्स हुए, उन सबको अट्रैक्ट करेगा और उन्हें एक डायरेक्शन में डाल देगा अगर उनको ऐसे फ्रीली छोड़ दिया हो। आगे पूरी कहानी बताऊंगी, बेसिक समझो। नाउ दिस ओर, ये जिस ओर की बात कर रहे हैं ना, बोला ना सर्टेन ओर, कोई ओर है ऐसा। सो दिस ओर was originally found in the district of Magnesia in Asia Minor. Magnesia is the modern town of Manisa in western Turkey and was therefore named magnetite. समझे कि नहीं? ये जो मैग्नेटाइट या मैग्नेट वर्ड आया है, एक्चुअली जिस जगह में ये ओर मिला था उस जगह का नाम था मैग्नीशिया। दिस इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओलंपियाड। ठीक है भाई, तो इसलिए उसका नाम क्या रख दिया गया? मैग्नेटाइट, क्योंकि जगह का नाम वो था। क्लियर है? चलिए, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिल रही है, ये ऑयस्टर का एक्चुअली एक्सपेरिमेंट था, वो तो हम आगे पढ़ेंगे ही। ये जो आप देख रहे हो ना बेटा, इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है और इससे ये क्या है भाई? कंपस है, मैग्नेटिक कंपस। याद है कि नहीं? बहुत देखते हैं हम इसे। तो मैग्नेटिक कंपस कब हिलती है इसकी सुई? जब मैग्नेट आता है, मैग्नेटिक फील्ड आता है। और ये देखो यहाँ पे जब करंट उसने पास कर रहा है तो ये देखो इसकी नीडल जो है, मैग्नेटिक नीडल हिल रही है। तो इसी से पता चला था कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो रिश्ता है इन दोनों का। एंड बाद में पता चलेगा कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। चलिए, लेजेंड्स डिस्क्राइब द नेम मैग्नेटाइट टू शेफर्ड मैग्नीज, द नेल्स ऑफ whose shoes and tip of whose staff
stuck fast in a magnetic field while he pastured his flocks. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये. The property of attracting small pieces of iron was referred to as magnetism. इस बात को देखो, जो बात बताऊं नोट्स के हिसाब से बनाना चाहते हो तो इस प्रॉपर्टी को ले लो भाई. What is basically magnetism? It is the property of attracting small pieces of iron. It is known as magnetism. Magnet एक सब्सटेंस है, मैग्नेटिज्म उसी की एक प्रॉपर्टी है. The mineral exercising this influence was called a natural magnet. अगर कोई भी ऐसा मिनरल, नेचुरली अकरिंग मिनरल, मैग्नेट की ये प्रॉपर्टी दिखाए यानी आयरन पीसेस को अट्रैक्ट करे तो उसे क्या कह दिया जाता था? नेचुरल मैग्नेट. वेरी इजी. दस मैग्नेट को क्या कह सकते हैं? A magnet is a substance which has both attractive and directive properties. मैग्नेट क्या होता है? जैसे चिपक जाना. जैसे मैग्नेट ब्रेन्स पे क्या करते हैं हम भाई? इंफॉर्मेशन जितनी भी पढ़ाई है आपके दिमाग में चिपक जाती है, आप चाहो तो भी नहीं बुला सकते. वैसे ही मैग्नेट क्या है भाई? आयरन जो है आके उससे चिपक जाता है. तो मैग्नेट में अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज भी हैं और डायरेक्टिव. डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज क्लियरली आगे समझोगे बेटा जब डायरेक्शन ऑफ फोर्स पढ़ोगे. अभी के लिए इतना समझो कि ये एक दिशा बता देता है. जैसे मैग्नेट ब्रेन्स आपको एक दिशा बता देता है, राह बता देता है. इतने सारे कोर्सेज जितने भी हम पढ़ाई कराते हैं आपके लिए है भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट है. हमने आपको दिशा बताई तो वैसे ही ये भी काम मैग्नेट करता है. ऑलराइट, चलिए. मैग्नेट और लोडस्टोन as it is sometimes called due to its ability to give direction, कभी कभार इसे लोडस्टोन कहते हैं, याद रख सकते हो. consist of a number of oxides of iron with Fe3O4 as its structural formula. Later on in 1600, Dr. William Gilbert confirmed that the earth itself behaved as another natural magnet. ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है, इसको जैसे मैं समझाऊंगी वैसे समझना. डॉक्टर विलियम गिलबर्ट थे, साइंटिस्ट का नाम याद रखना. इन्होंने बताया था, इन्होंने कंफर्म कर दिया था कि अर्थ भी एक नेचुरल मैग्नेट है. बोलो ऐसे कैसे मैम? ऐसे कैसे? ऐसे तो मतलब सारी आयरन फिलिंग्स चिपक जाएंगी अर्थ पे जाके. समझो इस बात को. जो आप बेटा देखते हो ना मैग्नेटिक कंपास, ये सब कैसे काम करते हैं? तो ये क्योंकि अर्थ एक नेचुरल मैग्नेट है उसी वजह से वो नीडल जो है ऐसे हिलती डुलती है. वो मैं स्टोरी आपको बताऊंगी. द नेचुरल मैग्नेट्स आर वीक एंड ऑफर इनरेगुलर इन शेप. अब ये बात समझो, अर्थ इतना बड़ा है भाई, इतने सारे लोग हैं उस पर, तो मैग्नेटिज्म नेचुरल मैग्नेट का ज़्यादातर वीक होता है एंड बहुत रेगुलर शेप में नहीं है. ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ही ऐसे शेप में दिखेगा या फिर बिल्कुल ऐसे शेप में दिखेगा. शेप कैसा होता है उनका? इरेगुलर होता है. क्लियर है? It is found that when natural magnets are rubbed against iron or steel bars, the same property of attraction is communicated to these bars. Therefore, these are called as artificial magnets. क्या बात है, समझ आया कि नहीं? देखो क्या बोल रहे हैं. जैसे अगर ये माना गया है, ये देखा गया है, नेचुरल मैग्नेट्स जो भी नेचुरल मैग्नेट्स होते हैं उन पे जो है, उनको अगर आप एक आयरन का बार ले लो, ठीक है, एक नेचुरल मैग्नेट है, एक आयरन का बार है, मान लो ये मेरा हाथ, सब बन जाएगा. ये एक नेचुरल मैग्नेट है, ये आयरन का बार है. इससे अगर मैंने इसको रब किया, इसके अगेंस्ट रब किया, तो ये जो आयरन का बार है ये भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने लगता है. और इसे क्योंकि भाई ये नेचुरल नहीं है, इसने किसी दूसरे से गुण लिया है, सो इट इज नोन एज आर्टिफिशियल मैग्नेट्स. What we use in common practice are artificial magnets which can be of desired shape and length. देखो हम जो डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो आर्टिफिशियल मैग्नेट है और काफ़ी अच्छे से जानते हो कितने डिफरेंट शेप्स आते हैं. वो प्लेइंग मैग्नेट्स होते हैं. घर में कोई बच्चे हो तो देखा होगा या फिर अपने ही बचपन में आए, होप सभी ने मैग्नेट से खेला होगा भाई. तो डिफरेंट शेप्स के आते हैं. व्हाई? बिकॉज दोज आर आर्टिफिशियल मैग्नेट्स. क्लियर है? ओवर है यू कैन सी अ फ्यू इमेजेस ऑफ मैग्नेट. देखो भाई ये एक बार मैग्नेट है, अलग शेप का है. देखो डिस्क मैग्नेट, रिंग शेप का रिंग मैग्नेट. ये मैग्नेटिक नीडल है, मैग्नेटिक नीडल कंपास की है. ये भी एक बार मैग्नेट होती है लेकिन ये बहुत पतली होती है, इसका शेप थोड़ा पतला हो जाता है. और ये हॉर्स शू मैग्नेट. हॉर्स शू क्यों कहते हैं बेटा? घोड़े के पैर दिख लेना, हॉर्स के जो शू होते हैं, हॉर्स घोड़े का पैर, इस टाइप से है ये मैग्नेट. तो इट्स जस्ट डिफरेंट बेसिस पे दिए गए हैं. अब एक और चीज़ देखो, मैग्नेट आएगा तो पोल ना आए ऐसा हो नहीं सकता. क्या कहा मैंने? मैग्नेट वर्ड आए एंड पोल वर्ड नहीं आए. जैसे हमारा मैग्नेट वर्ड आएगा तो ब्रेन्स आएगा, मैग्नेट ब्रेन्स. वैसे ही मैग्नेट वर्ड आता है तो पोल वर्ड भी साथ में ही आता है. पोल यानी क्या? ज्योग्राफी पढ़ी है भाई, ज्योग्राफी में याद होगा नॉर्थ पोल साउथ पोल करते हैं हम. तो नॉर्थ पोल साउथ पोल, वैसे ही कोई भी मैग्नेट आप ले लो आपको ये दोनों पोल दिखाई देंगे. ऑन वन एंड देयर विल बी नॉर्थ पोल एंड द ऑपोजिट एंड देयर ऑलवेज बी साउथ पोल. ठीक है? जैसे यहाँ पे भी नॉर्थ साउथ आपको दिख रहा है.
और इसी पे बेस्ड कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं मैग्नेट्स की, उन्हें भी हम आगे देखेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट्स विच आर मोस्ट कॉमनली यूज आर शोन एज बिलो, यही सब मैंने आपको बताया। एंड वेरी कॉमन मैग्नेटिक कंपस और इसकी मैग्नेटिक नीडल, इस पर काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं। यहाँ पे आप देखोगे इसका नॉर्थ पोल दिखेगा आपको, और यहाँ पे जब आप देखोगे तो इसका साउथ पोल दिखेगा। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। ठीक है, चलिए बार मैग्नेट क्या होता है, डेफिनेशन के हिसाब से देख लो। बार मैग्नेट इज एन आर्टिफिशियल मैग्नेट विच मे बी रेक्टेंगुलर और सिलेंड्रिकल इन शेप। बार जैसा शेप होता है ना, या तो रेक्टेंगल शेप की दिखेगी आपको या फिर ऐसे सिलेंड्रिकल, तो इसको आप क्या कह दोगे, बार मैग्नेट। एंड अगर सब्जेक्टिव के हिसाब से बता रहे हो, अगर डायग्राम ड्रॉ करने को आता है तो यार नॉर्थ पोल साउथ पोल लिखना भूलना नहीं। कमिंग टू मैग्नेटिक नीडल, इट इज इन द फॉर्म ऑफ एन इलोंगेटेड रोम्बस। रोम्बस शेप का होता है, रोम्बस कैसे, ऐसे शेप का होता है, थोड़ा ये इस शेप का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इलोंगेटेड रोम्बस शेप का होता है। The pole regions almost contract to the points at the ends of the needle, while the remaining region constitutes a neutral zone. कहना क्या चाहते हैं इस लाइन से, जो भी पोल है, यानी यहाँ पे ले लो आप नीडल का, ये जो पोल है, मान लो एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है, ये मैग्नेटिक रीजन है, और ये जो बीच का एरिया होता है ना, ये मेनली न्यूट्रल होता है। यहाँ पे आपको इफेक्ट देखने को ज़्यादा नहीं मिलेगा। A magnetic needle is either suspended or pivoted at the center so that it can rotate freely. मैग्नेटिक नीडल को क्या करते हैं, आपने कंपास देखा ही होगा यार, और नहीं देखा है तो आज देख लेना। यहाँ पे बीच में से पिविट कर देते हैं, यानी स्क्रू से लगा देते हैं। क्यों पिविट, ताकि वो जो है ऐसे चारों ओर घूम सके, इसको बीच से अटैच कर देते हैं ताकि ये नीडल चारों ओर घूम सके और हमें जो है डायरेक्शन बता सके। आपने देखा होगा कुछ मूवीज़ वगैरह में या फिर ऐसे कहीं ट्रैकिंग वैकिंग करने जाते हैं तो वो क्या उधर ऊपर साइड पे क्या नेटवर्क वेटवर्क मिलते नहीं है, खैर वो तो पहले की बात है। आजकल भी कभी कभार ऐसा होता है, तो क्या लोग मैग्नेटिक कंपास लेके घूमते हैं, एक मैप होता है और कंपास, और उसी से लेते हुए चलते हैं, तो ये डायरेक्शन दिखाता है। और ये भी किस बेस पे वर्क करता है वो भी हम स्टडी करेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक कंपास, इट इज़ अ सिंपल डिवाइस टू फाइंड द डायरेक्शंस। इट हैज स्मॉल मैग्नेट विच इज पिविटेड एट इट्स सेंटर। पिविटेड यानी बीच से उसको जोड़ के रखा है, बीच से अटैच करके रखा है, सो दैट it can rotate freely in its horizontal plane and always point towards north-south direction of the earth after coming to rest. अब ये लाइन का मैं इंतज़ार कर रही थी और अब टाइम आता है समझने का अर्थ के कॉन्सेप्ट को। अभी पीछे एक लाइन दे दी गई थी कि भाई अर्थ मैग्नेट है, अर्थ भी एक नेचुरल मैग्नेट है। तो ये बात कैसी होती है समझो, अगर मैं आपको ज्योग्राफी के हिसाब से पढ़ाऊँ, ज्योग्राफी के हिसाब से पढ़ाओगे ना, एंटार्क्टिक रीजन ये सब, तो ऐसे आपने पढ़ा होगा, ये अगर अर्थ है तो अर्थ का ये ऊपर वाला रीजन इज नॉर्थ पोल, ऊपर वाला रीजन इज नॉर्थ पोल, ज्योग्राफी में यही पढ़ते हो ना भाई, और नीचे वाला रीजन इज साउथ पोल, इतना पता है। ये किसके हिसाब से है बेटा, ये ज्योग्राफी के हिसाब से है। किसके हिसाब से, अर्थ की ज्योग्राफी। हम क्या पढ़ रहे हैं, बोलो मैम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स के हिसाब से, और फिजिक्स में भी मेनली मैग्नेट के हिसाब से क्या कहानी होती है, बिल्कुल अच्छे से समझो। देखो आपको पता है अर्थ के रीजन्स पता है, क्रस्ट, मैंटल और कोर। थोड़ा सा चले जाओ भाई अर्थ की कहानी पे, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। क्रस्ट है बाहर, मैंटल है, और एकदम सेंटर में क्या होता है बेटा, कोर होता है। अब ये जो कोर है इसकी बहुत ज़्यादा, अगेन मैं एक छोटा सा पॉइंट कहूँगी, इसकी बहुत ज़्यादा थ्योरी पे, टर्मिनोलॉजीज पे नहीं जाएंगे आप, जो बात बताना चाह रही हूँ वो समझो। अब हमें पता है अर्थ रोटेट करता है, रिवॉल्व करता है, तो ये कोर की भी अपनी एक स्पीड होगी, और इसके अंदर जो आयंस है, अब ये जो आयंस हैं कहीं ना कहीं ये क्या शो करते हैं, मैग्नेटिज्म। अंदर जो अर्थ का कोर है, यहाँ पे हमें लगता है भाई कि यहाँ पे एक ऐसा मैग्नेट, ध्यान से देखना, एक ऐसा मैग्नेट है यहाँ पे। अब ऐसा करने मत चले जाना कि कोर पे गए हैं मैम, कोर पे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं और वहाँ से ऐसा कोई मैग्नेट निकल रहा है, नहीं, दिस इज इमेजिनरी, दिस इज ऑल इमेजिनरी। जैसे आप इमेजिनरी लाइंस पढ़ते हो ना, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, वैसे ही ये स्टोरी कैसा है, इमेजिनरी, क्योंकि इस पे ऐसी स्टडी की गई है भाई। देखो तो यहाँ पे जो मैग्नेट होता है, यहाँ पे जो मैग्नेट होता है उसका पोल कैसा है समझो, ऊपर साइड वो है साउथ पोल और नीचे साइड बेटा वो है नॉर्थ पोल। तो मतलब मैम जो ज्योग्राफी में नॉर्थ पोल है वो एक्चुअल में मैग्नेट का क्या है, साउथ पोल है। ये लो कहानी में आ गया ट्विस्ट, ज्योग्राफी के हिसाब से जो नॉर्थ पोल है, मैग्नेट के हिसाब से वो क्या है, साउथ पोल है। अच्छा इस बात को पता है, पता भी कैसे चलती है, जैसे मान लो कि इसके पास आके मैंने एक आर्टिफिशियल
मैग्नेट रख दिया, ठीक है, या फिर कोई नीडल रख दिया, चलो है ना, ऐसा कंपास का कोई नीडल रखा हुआ है, ऊपर है इसका नॉर्थ पोल, नीचे है इसका साउथ पोल, ये नेचुरल स्टेट रहता है इसका, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, यहाँ ये आके अलाइन हो जाता है। तो जब आप इसको लेके जाओगे ना मैग्नेटिक फील्ड के अर्थ में, तो पता है ये कहाँ पॉइंट करेगा, इसका ये वाला जो पार्ट है ये साउथ की तरफ पॉइंट करेगा और ये साउथ वाला पार्ट नॉर्थ की तरफ। क्यों मैम? आ जाओ प्रॉपर्टी पे। किसकी प्रॉपर्टी? मैग्नेट की प्रॉपर्टी। जैसे चार्ज की पड़ी थी, जैसे चार्ज की पड़ी थी वैसे ही मैग्नेट की प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है? अनलाइक पोल्स या ऑपोजिट पोल्स क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। सेम प्रॉपर्टी है, चार्ज की जगह पोल लिख देना। और लाइक पोल्स क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो बेटा अगर मैं यहाँ पे बार मैग्नेट लेके आई हूँ, इसका नॉर्थ पोल है तो ये किसके पास जाना पसंद करेगा? साउथ के पास। तो इसलिए आपको ये जो पॉइंट है इस तरफ दिखेगा और इसी से ये पता चलता है कि भैया यहाँ पे साउथ पोल है। जहाँ पे ज्योग्राफी का नॉर्थ पोल है वहाँ मैग्नेट का साउथ पोल है। आई होप दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर। और ये साउथ पोल नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा। तो इसी के साथ साथ हमने एक प्रॉपर्टी भी समझ ली मैग्नेट की, दैट इज अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। इज दिस पॉइंट क्लियर और नॉट? अर्थ के मैग्नेटिज्म में बहुत डीप जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये टॉपिक आता है तो समझना जरूरी है कि मैम मैग्नेटिक ये जो कंपस है, जो लोग इससे इतना डायरेक्शन देखते हैं, ये खुद कैसे काम करता है। यानी अर्थ में कोई मैग्नेट है और वो मैग्नेट कहाँ है, कैसे है, और इमेजिनरी है भाई, ऐसा नहीं ढूंढने निकल गए कोर के अंदर मैग्नेट। ठीक है, चलिए क्या बात करी है हमने, देखो यही आपको ऐसा कंपस दिखता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इसको जब आप शांति से छोड़ दोगे तो ये ऐसे आके अलाइन हो जाता है नॉर्थ और साउथ पोल में। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए लेट्स कम टू प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स। नंबर 1, poles of magnet. काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, if you want you can note these down. The ends of a magnet where the magnetic effect is maximum are called the poles of a magnet. A magnet has two poles, north and south pole. काफी आसान सी कहानी है। पोल किसे कहते हैं बेटा? जहां पे मैक्सिमम आपको इफेक्ट दिखे। मैक्सिमम इफेक्ट यानी क्या? अगर आपने आयरन फिलिंग डाली तो सबसे ज्यादा आयरन फिलिंग कहाँ भगेंगी? इस पोल पे और इस पोल पे, दोनों कोनों पे। पोल को मैं एग्जैक्टली कह सकती हूँ दोनों कोनों पे, कोने यानी पोल्स। तो वहाँ पे मैक्सिमम इफेक्ट देखने को मिलेगा, तभी इनका नाम क्या दे दिया? पोल। एंड अगेन वी वेरी वेल नो मैग्नेट में 2 पोल होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अच्छा, ये इमेज बहुत देखने को मिलती है। ये इमेज क्या कहती है बता देती हूँ। इस इमेज में बेसिकली देखो मैग्नेट रखा है, एक बार मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल है, इसका साउथ पोल है। जब आप पोल की तरफ देखोगे ना, यहाँ देखो ये पूरा ब्लैक बना हुआ है। ये पूरा ब्लैक क्यों है बेटा? ये सब आयरन फिलिंग्स है और यहाँ भी पूरा ब्लैक बना हुआ है। और सेंटर में आके आके देखो ये थोड़ी दूर हो गई है। क्यों? क्योंकि पोल्स पे मैग्नेटिक इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलता है तो आयरन फिलिंग ज़्यादा भग के जाती है। ऑन दी अदर हैंड बीच में हम जैसे कहते हैं थोड़ा हम न्यूट्रल पॉइंट कह सकते हैं। तो ये देखो ऊपर से छलांग मार के जा रही हैं, ऊपर से छलांग मार के जा रही हैं, लेकिन जहाँ नॉर्थ और साउथ पोल में ही रही हैं। आई होप दिस पॉइंट इज़ वेरी वेरी क्लियर। ये बात समझ आई कि नहीं? चलिए अब आते हैं हम डायरेक्शनल प्रॉपर्टी पे। When a magnet is suspended freely, it always comes to rest in north and south direction. ये पीछे भी मैंने बता दिया। रेस्ट पे यानी नॉर्मली मैग्नेट कैसा दिखेगा? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये वाला डायग्राम बिल्कुल क्लियर समझ आया कि नहीं? आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। चलिए नेक्स्ट क्या प्रॉपर्टी है? अट्रैक्शन और रिपल्शन इन अ मैग्नेट, जिसे हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ लिया है। जस्ट लाइक चार्जेस की प्रॉपर्टी क्या होती है? लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो वैसे ही मैग्नेट की भी यही कहानी है। द मैग्नेटिक पोल्स एक्सर्ट फोर्सेस ऑन ईच अदर। कैसा फोर्स है भाई? लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। इसको अच्छे से समझने के लिए इन्हें ज़रा देख लीजिए। क्या दिख रहे हैं? ये बहुत सारे बार मैग्नेट है। नंबर 1 इसको स्टडी करो, देखो अलग अलग हैं, अलग अलग केस दिखा रहे हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है। जैसे ही इसने ऐसे देखा भगते हुए आया। ये वो हैं क्लास के बेस्ट फ्रेंड्स, एक कॉमर्स स्ट्रीम का है, एक साइंस स्ट्रीम का है। और ये बहुत ज़्यादा केस होता है क्योंकि मुझे मेरा केस भी याद आया। मेरे जितने भी दोस्त थे भाई वो सब कॉमर्स स्ट्रीम के थे, मतलब मेरे बेस्ट फ्रेंड्स, फास्ट फ्रेंड्स। तो हम क्या, जैसे ही लंच होता था एक दूसरे को देखते थे और भगते हुए आते थे। तो वैसे ही नॉर्थ एंड साउथ पोल है। अनलाइक पोल्स हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन भाई दोस्त है ये, तो ये पास में आ जाएंगे। और अगर इस साइड साउथ भी हो उस साइड नॉर्थ भी हो, अगर कॉमर्स वाले ने भी मुझे देखा तो वो भी भग के आते थे। ऐसा नहीं है मैं ही भग के जा रही हूँ, मेरे दोस्त भी मुझे देख के भगते थे। तो यानी आस पास दोनों आ रहे हैं। कौन? अनलाइक पोल्स।
अलग अलग स्ट्रीम के, एक कॉमर्स एक साइंस। अगर आपकी भी ऐसी स्टोरी हो तो बता सकते हो मुझे कमेंट सेक्शन में। हाँ, कौन कौन है मेरे जैसे जिसके दोस्त कॉमर्स स्ट्रीम से हैं, ठीक है। चलिए, आप तो खैर अभी 10th स्टैंडर्ड में हैं तो कोई बात नहीं, आगे की कहानी आएगी। सोच तो लिया होगा क्या लेना है आगे जाके। चलिए, नंबर 3, नॉर्थ और नॉर्थ, यानी साइंस और साइंस स्ट्रीम वाले, क्योंकि आपस में कंपटीशन रहता है। कॉमर्स वाले के साथ क्या ही कंपटीशन करो, उसके अलग कंपटीशन है। साइंस और साइंस वाले का कंपटीशन, नॉर्थ ने नॉर्थ को देखा, दूर भगा, इसको कहता है भाई गाड़ी इधर लेके जा, भाई गाड़ी इधर लेके जा, दूर जाते हैं। ऑन द अदर हैंड सेम कहानी हो गई, कॉमर्स ने कॉमर्स वाले को देखा, वो भी दूर भगा। क्यों? आपस में कंपटीशन है। सिंपल सी ये स्टोरी है। आई डोंट थिंक सो इसमें ज्यादा टाइम लगेगा। चार्ज और मैग्नेटिक पोल याद रखना, इनकी ये वाली प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आ जाओ, one of the most important property that is magnetic poles always exist in pair. पेयर यानी क्या होता है? जोड़ी। जोड़ी का मतलब है आपको हमेशा पोल नॉर्थ साउथ दिखेगा ही दिखेगा। ऐसा नहीं है अकेला नॉर्थ दिख रहा है तो बोलोगे मैम मान लो, अरे मान लो, बड़ा सवाल आता है बच्चों का, मैम ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है, ठीक है, आप कह रहे हो कि अलग से नहीं दिख सकते ये। मैंने क्या किया, मैंने इसको यहाँ से कट लगा दिया तो बचा क्या मैम? सिर्फ नॉर्थ बचेगा ना, यहाँ पे इतना सा सिर्फ नॉर्थ पोल बचेगा ना बेटा, नया साउथ पोल अपने आप ही यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। क्या समझ रहे हो? बायोलॉजी में पढ़ते थे हम, क्या पढ़ते थे? रीजनरेशन पढ़ा है। तो इन सब से क्या होता है, नए नए आर्म्स निकल आते थे। तो वैसे ही यहाँ पे अगर आपने कट लगाया, ये साउथ पोल था तो ये अपने नॉर्थ वाले को जनरेट कर देगा। तो ये हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। पोल कब बोलोगे? जब नॉर्थ और साउथ दोनों साथ में होंगे। सो द पोल ऑफ अ मैग्नेट कैन नॉट बी, आप कितना भी कोशिश कर लो जुदा नहीं कर पाओगे। If a bar magnet is cut into 2 pieces, each piece will behave as a complete magnet having a north and a south pole. This just sounds like biology का regeneration. जब अगर आप जो है regeneration हमने किस में देखा था? प्लनेरिया में। तो प्लनेरिया में क्या होता है? कट लगा दो सर पे, बीच में, पैर पे, तो हर पार्ट नई बॉडी बना देगा। तो वैसे ही यहाँ भी अगर आप चाहो इस मैग्नेट को कट लगा दो तो भी जो है अगर नॉर्थ पोल से कट लगाया तो नया साउथ पोल जनरेट हो जाएगा एंड वाइस वर्सा। सो आई होप दीज फ्यू प्रॉपर्टीज आर क्लियर। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड दैट टू सब्जेक्टिव से भी क्लियरली डायरेक्टली प्रॉपर्टीज पूछी जाती हैं। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। चलिए आगे आते हैं। रिपल्शन इज श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। अच्छा भाई, आप अगर ये टेस्ट करना चाहते हो, इफ यू वांट टू टेस्ट वेदर अ मेटल बार इज मैग्नेट और नॉट, अगर आप मेटल बार को चेक करना चाहते हो कि भाई ये मैग्नेट है या नहीं, तो आप घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। देन ब्रिंग अ मैग्नेट नियर द एंड्स ऑफ द मेटल बार। एक मेटल बार के पास में कोई भी आप एक मैग्नेट ले आओ। इफ वन एंड ऑफ द बार इज अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट एंड द अदर एंड इज रिपेल्ड, देन मेटल बार इज अ मैग्नेट। यानी एक एंड अगर अट्रैक्ट हुआ, मान लो वो अनलाइक पोल्स होंगे, एक एंड पे नॉर्थ होगा, मेटल वाले एंड पे मान लो नॉर्थ है, उधर साउथ है। अगर एक एंड अट्रैक्ट करे और दूसरा रिपेल करे तो समझ जाएंगे भाई प्रॉपर्टी दिखा रहा है ये मैग्नेट है। बट इफ बोथ द एंड्स ऑफ द मेटल बार आर अट्रैक्टेड एट द सेम पोल ऑफ मैग्नेट, क्या समझे? अगर मैग्नेट की इस साउथ पोल पे दोनों अट्रैक्ट हो रहे हो, पूरा का पूरा अट्रैक्ट हो रहा हो, देन मेटल बार इज नॉट अ मैग्नेट लेकिन एक मैग्नेटिक मटेरियल है। बोलो क्या बोल दिया मैम? समझो मेरी बात को। मैग्नेट अलग होता है, मैग्नेटिक मटेरियल अलग होता है। मैग्नेट क्या? वो जो मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट कर सके। जैसे यहाँ एक मैग्नेट रखा है और ये जो आपको पिन दिख रही है, ये पिन बेटा मैग्नेटिक मटेरियल है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। वेरी माइनर डिफरेंस बट इट शुड बी वेरी क्लियर। दिस पिन इज अ मैग्नेटिक मटेरियल एंड दिस इज अ मैग्नेट विच इज अट्रैक्टिंग द पिन। तो पिन पूरी की पूरी आके इसके दोनों एंड अट्रैक्ट हो रहे हैं तो ये मटेरियल है, लेकिन अगर एक एंड अट्रैक्ट होगा और एक एंड रिपेल करेगा so that will be a magnet. I hope this point is very clear. बहुत ही माइनर से पॉइंट है लेकिन दिमाग में जो है बेसिक्स जब तक क्लियर नहीं होंगे चैप्टर नहीं समझ पाओगे। तो मैं मान सकती हूँ कि यहाँ पे आपके बेसिक्स क्लियर हो गए हों। चलिए आते हैं एक छोटे से डू यू नो फैक्ट पे। The Earth's magnetic field is not due to the huge bar magnet inside it. The Earth's core is hot and molten. Perhaps convection currents in this core are responsible for the Earth's magnetic field. यानी मैंने पहले भी कह दिया था कि अंदर कोई बार नहीं रखा हुआ है। वो तो मैंने आपको आयन और करंट की थ्योरी बोली थी लेकिन उसको इतना दिमाग में लाना नहीं है। सिर्फ आपको ये समझना है ये जो कन्वेक्शन करंट्स होते हैं कोर के अंदर वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं मैग्नेटिक
फील्ड की। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, पूरी थ्योरी पे नहीं जाना है, जितनी ज़रूरत है भाई उतना पढ़ा करो, बेहतर है। तो कोर की बात करी थी, वो मैग्नेट जो मैंने बेटा बना के दिखाया था वो इमेजिनरी था, ताकि आप समझ पाओ कि कैसे जो है वो कंपास का नीडल वो जो है अपनी जगह से डिफ्लेक्ट करता है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। चलिए, इसी के साथ खत्म होता है हमारा इंट्रोडक्शन फॉर मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आई होप आपके सभी डाउट जो है क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद भी कुछ बच जाता है तो कमेंट सेक्शन दिया है, क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं आपको वहीं आंसर दूंगी। वीडियो कैसा लगा ये भी बताओ, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। दिस वॉज योर फिजिक्स मेंटर पलक रखियानी, मैग्नेट ब्रेन्स पे, जहाँ पे आपको मिलती है बिल्कुल फ्री एजुकेशन केजी से लेके 12th तक, कॉम्पिटिटिव्स और ओलंपियाड। अब मैं आपको बता देना चाहती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड बुक्स एंड ई बुक्स भी अवेलेबल है। यानी अगर आप इन्हें अवेल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस लिंक में एक फॉर्म है, उस फॉर्म को आप फिल करेंगे और हमारी मैग्नेट ब्रेन्स की टीम जल्द से जल्द आपको कांटेक्ट करेंगी। इसमें और क्या देखने को मिलेगा, देखो हमने सभी चीज़ें ना सीक्वेंशियली अरेंज करके रखी हैं, जैसे सैम्पल पेपर्स हैं, MCQs हैं, थ्योरी की बुक्स हैं एंड मैनी मोर, जिससे आपकी पढ़ाई में एग्जैक्ट आपको जैसे बोलते हैं ना मैग्नेट में पढ़ा डायरेक्शनल हेल्प मिल जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं तो आप फॉर्म फिल करके भेज सकते हैं और हम आपको ज़रूर कांटेक्ट करेंगे। तो वीडियो में जो है आपको जो भी पसंद आई हो क्वालिटीज़ वो आप कमेंट करके बताएं, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन गुड बाय।